प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहब भेष बदलकर दुकान में रंग और पिचकारी बेच रहे थे? तब एक घूसखोर दरोगा हफ्ता मांगने लगता है। जब डीएम साहब हफ्ता नहीं देते हैं तो वह उन्हें गुस्से में आकर डीएम साहब को गाली देने लगता है और उनकी साड़ी कलर नाली में फेंक देता है। उसके बाद डीएम साहब जो करते हैं उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे दोस्तों। यह घटना के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे देशभक्त जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डीएम साहब का बचपन संघर्षों से भरा था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ जहां उनके पिता छोटे व्यापारी थे। वे त्योहारों और खास मौकों पर अलग अलग सामान बेचा करते थे। होली पर रंग पिचकारी, दिवाली पर पटाखे और शादी के सीजन में सजावट का सामान। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पिता मेहनती और ईमानदार इंसान थे। पैसों की तंगी के कारण कई बार घर में मुश्किलें आतीं, लेकिन उनके पिता ने कभी हार नहीं मानी। वे दिन रात मेहनत करते ताकि परिवार का गुजारा हो सके। मां घर संभालती थीं और बच्चों को प्यार से पालती थीं। बचपन में डीएम साहब भी अपने पिता के साथ दुकान पर जाते थे और व्यापार के गुर सीखते थे। हालांकि उनके पिता ने हमेशा कहा, बेटा तुम्हें पढ़ना है, बड़ा अफसर बनना है, यह दुकानदारी तुम्हारे लिए नहीं है। परिवार की कठिनाइयों को देखकर उन्होंने भी ठान लिया कि पढ़ लिखकर अपने हालात बदलेंगे। कई बार आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और पिता के संघर्ष ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और यही जज्बा आगे चलकर उन्हें एक काबिल अफसर बनाने में मददगार साबित हुआ। डीएम साहब का सफर आसान नहीं था। एक छोटे व्यापारी के बेटे होने के नाते उन्होंने बचपन से ही संघर्षों को करीब से देखा था। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, इसलिए उन्होंने हर मुश्किल के बावजूद उसकी पढ़ाई जारी रखी। स्कूल के दिनों में डीएम साहब बहुत मेहनती थे। उन्होंने गरीबी और कठिनाइयों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। सिविल सर्विस की परीक्षा आसान नहीं थी। पहले ही प्रयास में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, कठिन परिश्रम किया और अगले प्रयास में परीक्षा पास कर ली। जब उनका चयन जिलाधिकारी के पद पर हुआ तो उनके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। पिता की तबीयत बिगड़ना और शहर आना। डीएम साहब की पहली पोस्टिंग एक छोटे जिले पटना में हुई थी, जहां उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया। उनकी कार्यशैली, जनता के प्रति संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया देखकर सरकार ने उन्हें पटना स्थानांतरित कर दिया। पटना आने के बाद वे अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने पिता की चिंता बनी रहती थी। गांव में उनके पिता अकेले रहते थे। वे अब उम्र दराज हो चुके थे और पहले की तरह काम करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि उन्होंने कभी अपने बेटे को अपनी तकलीफों के बारे में नहीं बताया। वे चाहते थे कि बेटा अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे और बिना किसी पारिवारिक चिंता के अपने पद का सम्मान बनाए रखे। लेकिन समय के साथ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई बार हल्की बीमारी होती तो गांव के डॉक्टर से इलाज करा लेते, लेकिन धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगी। एक दिन अचानक उनकी हालत गंभीर हो गई। पड़ोसियों ने डीएम साहब को फोन करके बताया कि उनके पिता बहुत बीमार हैं और उन्हें तुरंत शहर लाना जरूरी है। यह खबर सुनते ही डीएम साहब का दिल बैठ गया। वे अपने पिता को लेने गांव पहुंचे और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत लगातार बिगड़ रही है, इन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है। आप इन्हें शहर ले जाइए, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती है। पहले तो उनके पिता ने शहर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे शहर की भीड़ भाड़ और वहां की जिंदगी पसंद नहीं है। मैं यहीं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन डीएम साहब ने आग्रह किया, बाबूजी, आपकी सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर आप ठीक रहेंगे तो ही हम सुकून से काम कर पाएंगे। कृपया मेरे साथ चलिए। काफी समझाने के बाद उनके पिता पटना जाने के लिए तैयार हुए। शहर आकर उन्हें अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहां डॉक्टरों ने पूरी जांच की और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अब ज्यादा आराम और सही खान पान की जरूरत होगी। कुछ दिनों में उनकी तबीयत सुधरने लगी, लेकिन मन अब भी गांव में ही अटका था। वे अक्सर कहते, यहां सब कुछ है, लेकिन अपनेपन की कमी लगती है। गांव की मिट्टी, मेरे दोस्त, मेरी छोटी सी दुकान, ये सब मुझे बहुत याद आता है। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा होली आने वाली है, चलो बाजार चलते हैं, देखते हैं इस बार रंग गुलाल का व्यापार कैसा चल रहा है। डीएम साहब पहले उन्हें मना करना चाहते थे, लेकिन पिता की जिद देखकर वे मान गए। उन्हें नहीं पता था कि बाजार जाकर उन्हें एक ऐसी सच्चाई देखने को मिलेगी जिससे उनका खून खौल उठेगा। वहां तरह तरह की दुकानें सजी थीं, रंग बिरंगे गुलाल की खुशबू हवा में घुली थी और दुकानदार ग्राहकों को लुभाने में लगे थे। लेकिन जैसे ही उनके पिता ने कुछ दुकानों से दाम पूछना शुरू किया, उन्हें कुछ अजीब लगा। एक दुकानदार से उन्होंने गुलाल का रेट पूछा तो उसने एमआरपी से 10 रुपए ज्यादा बताया। जब उन्होंने वजह पूछी तो दुकानदार ने निराश होकर कहा, बाबूजी हम क्या करें, पुलिस वाले हमसे हर हफ्ते हफ्ता मांगते हैं, अगर पैसे नहीं दें तो दुकानें जबरदस्ती हटवा दी जाती हैं। यह सुनकर डीएम साहब के पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आगे और दुकानों पर जाकर यही सवाल किया और सभी का जवाब एक जैसा था। सब दुकानदार परेशान थे, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी उनके सामने एक पुलिस दरोगा आया जो खुलेआम एक दुकानदार से पैसे मांग रहा था। वह रौब दिखाते हुए बोला, यह सरकारी जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं। अगर दुकान लगानी है तो हफ्ता देना पड़ेगा, वरना यहां से भाग जाओ। दुकानदार गिड़गिड़ाने लगा, साहब पहले ही माल महंगा आ रहा है, अब आप भी ऊपर से इतना पैसा मांग रहे हैं, थोड़ा रहम कीजिए। लेकिन दरोगा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दुकानदार को जोर से धक्का दिया और उसकी कुछ पिचकारियां उठाकर जमीन पर फेंक दी। यह सब देखकर डीएम साहब के पिता से रहा नहीं गया। उन्होंने दरोगा से कहा, बेटा यह तो गलत है, गरीबों का खून चूसना बंद करो। दरोगा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गए। आसपास के लोग चौंक गए, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। डीएम साहब के पिता नीचे गिरे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, अपने बेटे के गुस्से की आहट के थे। उन्हें पता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। डीएम साहब का गुस्सा फूटना। जब डीएम साहब रात को घर लौटे तो उन्होंने अपने पिता को उदास और चिंतित देखा। उन्होंने पूछा, बाबूजी आप इतने चुप क्यों हैं? क्या तबीयत फिर से खराब हो गई? उनके पिता ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दिन में हुई घटना बताने लगे। कैसे बाजार में एक दरोगा खुलेआम दुकानदारों से जबरन वसूली कर रहा था, कैसे वह गरीब व्यापारियों को धमका रहा था, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसी दरोगा ने उनके पिता को थप्पड़ मार दिया। यह सुनते ही डीएम साहब की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। उनके हाथ अनायास ही मुट्ठी में बदल गए। उन्होंने गुस्से में कहा, उस दरोगा की यह हिम्मत कि वह मेरे पिता पर हाथ उठाए, जनता को लूटे, अब उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। उनके पिता ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। बेटा गुस्से में कोई भी काम मत करना, तुम अफसर हो, सोच समझकर फैसला लेना। लेकिन डीएम साहब जानते थे कि यह अन्याय सिर्फ उनके पिता तक सीमित नहीं था, यह भ्रष्टाचार पूरे बाजार को प्रभावित कर रहा था। डीएम साहब की योजना। रात भर सोचने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन बिना किसी को बताए वे साधारण कपड़ों में बाजार पहुंचे। उन्होंने खुद एक दुकान लगाई, ढेर सारे रंग, गुलाल और पिचकारियां खरीदी और आम दुकानदार की तरह बैठ गए। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह नया दुकानदार कोई और नहीं बल्कि शहर का डीएम है। कुछ देर बाद वही भ्रष्ट दरोगा वहां पहुंचा। उसने उसी तरह हफ्ता वसूलना शुरू किया। दुकानदार बेबस थे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। फिर वह डीएम साहब की दुकान पर आया और बोला, यह दुकान सरकारी जमीन पर लगी है, हफ्ता निकालो वरना समेट लो अपना सामान। डीएम साहब ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब यह तो बहुत गलत बात है, व्यापार करने के लिए रिश्वत क्यों देनी पड़े? दरोगा चिढ़कर बोला, बहुत सवाल कर रहे हो, जल्दी पैसे निकालो वरना दुकान उखाड़ दूंगा।
और यह कहते हुए उसने जबरदस्ती उनकी जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की। गुस्से का विस्फोट। लेकिन इस बार हालात अलग थे। जैसे ही दरोगा ने हाथ बढ़ाया, डीएम साहब ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। बाजार के लोग यह देखकर चौंक गए। इससे पहले कि दरोगा कुछ समझ पाता, डीएम साहब ने उसे 4 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। पूरा बाजार स्तब्ध था। दरोगा गुस्से में चीखा, तू जानता भी है मैं कौन हूं? डीएम साहब गरजे, तू जानता है मैं कौन हूं? फिर उन्होंने अपनी पहचान उजागर करते हुए कहा, मैं इस जिले का नया डीएम हूं और आज तेरी करतूतों का पर्दाफाश करने आया हूं। यह सुनते ही दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। आसपास खड़े व्यापारी, जो अभी तक चुप थे, अब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस अफसर की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, वह आज खुद उनके लिए न्याय दिलाने मैदान में उतरा था। डीएम साहब ने मौके पर ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और आदेश दिया कि इस भ्रष्ट दरोगा को तत्काल निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दरोगा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक नई शुरुआत। इस घटना के बाद पूरे बाजार में ईमानदारी और न्याय की लहर दौड़ गई। जो व्यापारी सालों से डर के साए में जी रहे थे, वे अब निडर होकर व्यापार कर सकते थे। डीएम साहब ने सभी दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि अब कोई भी भ्रष्ट अधिकारी उनसे अवैध वसूली नहीं करेगा। घर लौटने पर उनके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ अफसर नहीं, एक सच्चा नेता भी है, जो जनता के लिए जीता है। यह सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा को सबक सिखाने की घटना नहीं थी, बल्कि यह न्याय की जीत थी, जो हमेशा याद रखी जाएगी। न्याय की जीत और सबका धन्यवाद। दरोगा के निलंबन के बाद पूरे बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई। दुकानदारों ने राहत की सांस ली और डीएम साहब के पिता को घेर कर धन्यवाद दिया। एक दुकानदार ने भावुक होकर कहा, बाबूजी, अगर आप हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद हमें कभी न्याय नहीं मिलता। सबने डीएम साहब की भी खूब तारीफ की। बाजार के वरिष्ठ व्यापारी बोले, साहब, आपने जो किया वह कोई अफसर नहीं करता। अब हमें डर नहीं, बल्कि सुरक्षा का एहसास हो रहा है। दरोगा की माफी और प्रशासन में बदलाव। दरोगा, जो कल तक लोगों को धमकाता था, अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसने डीएम साहब और उनके पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी। लेकिन डीएम साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुमने गरीबों की मेहनत लूटी, अब कानून तुम्हें सजा देगा। इस घटना के बाद जिले के सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी सतर्क हो गए। सभी को समझ आ गया कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबूजी की गांव वापसी और गर्व का एहसास। कुछ दिनों बाद जब पिता ठीक हो गए, तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अब मुझे गांव लौटने दो, मेरा मन यहीं नहीं लगता। गांव पहुंचकर उन्होंने जब दोस्तों को पूरी घटना सुनाई, तो सबने उनकी बहादुरी और बेटे के न्यायप्रिय स्वभाव की तारीफ की। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा अफसर वही है जो जनता के लिए खड़ा हो। इस घटना के बाद डीएम साहब और उनके पिता को समाज में और भी सम्मान मिलने लगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इस कहानी का उद्देश्य है कि आप इससे कुछ सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें।